हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम चौहान और आप देख रहे हैं क्यूजी स्टडी। तो आज हम क्लास 8 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बेसिकली हम लोग ने यहाँ तक देखा था कि क्यूबॉइड क्यूब क्या होते हैं और इसके एरिया कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। देन अपना देखा था हमने लिटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था डायगोनल्स कैसे फाइंड किया जाता है। आज हम लोग बेसिकली सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा वीडियो सिलेंडर के बारे में ही रहेगा। तो सिलेंडर पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि भाई रेडियस क्या होता है। तो रेडियस जानने के लिए हमको एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। भाई अगर हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देना इसके बीच में जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, ठीक है ना। जो लाइन सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं। भाई अब देखिए, इस डायमीटर जो अपना लाइन है, अगर इसका हाफ कर दे हम, ठीक है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे रेडियस। यानी कि डायमीटर के हाफ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग को देखना होगा भाई पाई क्या होता है। तो पाई क्या होता है, बेसिकली हम लोग कोई भी अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं, कितना हो बड़ा से बड़ा सर्कल ड्रॉ करते हैं, छोटा से छोटा सर्कल ड्रॉ करते हैं, और उसके डायमीटर हमने ये तो समझ लिया है कि डायमीटर क्या होता है भाई, ठीक है ना। तो देखिए हमको क्या करना है, कितना हो बड़ा से बड़े सर्कल लेने हैं और उसके जो सरकमफ्रेंस क्या होगा भाई, जो अपना आउटर बाउंड्री होता है, ठीक है ना। जो अपना आउटर बाउंड्री होता है उसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। जिसको अगर हम रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में देखें तो उसे हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है ना। उसी को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सरकमफ्रेंस। तो अगर हम सरकमफ्रेंस के लेंथ को अगर हम डिवाइड कर दे डायमीटर से, तो वो हमेशा इक्वल होगा भाई 22/7, जिसका नाम रखा गया है पाई, ठीक है। तो कितना हो बड़ा से बड़ा सर्कल लीजिए, कितना हो छोटा से छोटा सर्कल लीजिए, उसके सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर दीजिए उसके डायमीटर से, तो हमेशा एक ही वैल्यू निकल के आएगी और वो है 22/7। सरकमफ्रेंस क्लियर है भाई। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का आउटर बाउंड्री का लेंथ, ठीक है, उसी को हम लोग सरकमफ्रेंस बोलेंगे। चलिए हमने ये देख लिया कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, अपना पाई क्या होता है। अब चलिए अपने फॉर्मूलाज की ओर चलते हैं। तो अपना पहला फॉर्मूला गिवन है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, ठीक है ना, इसको कैसे पता करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जो वॉल्यूम मीन्स होता है किसी भी बॉक्स में या फिर किसी भी रूम में एक सॉलिड शेप में कितना स्पेस है, ठीक है ना, उसमें कितना चीज़ आ सकता है। जैसे कितना भी एयर या फिर कोई भी चीज़ रखे तो कितना अमाउंट में आ सकता है उसमें, ठीक है ना, उसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है भाई पाई आर स्क्वायर एच। भाई अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे रेडियस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो हमको ये जानना होगा कि सिलेंडर में रेडियस किसको कहते हैं। तो भाई देखिए अगर ध्यान से आपको इसमें कितने सर्कल दिखाई दे रहा है, तो मेरे को तो यहाँ पे 2 सर्कल दिखाई दे रहा है और सबको भी 2 सर्कल दिखाई देगा, ठीक है ना। एक अपने नीचे की साइड में है, एक ऊपर की साइड में है। तो भाई इसे हम लोग बोलते हैं सर्कल। अब हम लोग क्या जानते हैं कि रेडियस किसको कहते हैं, जो अपना डायमीटर, यानी कि ऐसा लाइन जो डिवाइड कर दे एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है ना। तो डायमीटर के आधे लेंथ को हम लोग बोलते हैं रेडियस, ठीक है ना, यानी कि ये उसका हो जाएगा रेडियस। इतना क्लियर है भाई। चलिए हमने ये देख लिया कि रेडियस क्या होता है किसी भी सिलेंडर का। तो इससे हम लोग का फॉर्मूला क्लियर है, पाई आर स्क्वायर एच। एच मीन्स क्या भाई, हाइट, ठीक है ना। यानी कि जो अपना रेडियस है उसको हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पाई का वैल्यू हम लोग को पता है 22/7, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, ठीक है ना, हाइट जो भी हो सिलेंडर का, ठीक है। देखिए भाई इसको हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं क्यूबिक यूनिट में, ठीक है ना। यानी कि जो भी अपना यूनिट रहता है, मीटर रहता है या फिर अपना जो सेंटीमीटर होता है, उसको हम लोग किस में डिनोट करेंगे भाई, हमेशा हम लोग क्यूब में डिनोट करेंगे। उसका पावर कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट फार्मूला को देख लेते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट फार्मूला पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे है लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। लिटरल सरफेस एरिया मीन्स क्या होता है भाई, कोई भी अपना 3D शेप है, ठीक है ना, उसका अगर हमको लिटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपना टॉप वाला, ठीक है ना, यानी कि जो अपना ऊपर वाला सरफेस होता है एंड नीचे वाला सरफेस है, इसको हम लोग हटा देते हैं इसके एरिया को, तो वो हो जाता है लिटरल सरफेस एरिया। अब भाई अगर सिलेंडर में देखें तो सिलेंडर में लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो अपना ऊपर वाला सर्कल है एंड नीचे वाले सर्कल है, इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है ना। इसका जो एरिया है उसको निकाल देंगे, बाकी जो अपना कर्व्ड एरिया बचेगा इसका हम लोग को निकालना है एरिया, ठीक है ना। इसी का हमको एरिया फाइंड करना रहता है लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर में। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई,
2πr/h। तो पाई मीन्स क्लियर है 22/7 एंड रेडियस मीन्स भी क्लियर है कि रेडियस उसका हाफ दिया रहेगा, ठीक है ना, उसका वैल्यू गिवन रहेगा, ठीक है। तो 22/7 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेडियस से, देन उसका जो भी हाइट है सिलेंडर का उससे हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ अपना क्या निकल के आएगा, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। चलिए अब देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कैसे निकलेगा। तो इसके लिए भाई हम लोग को जानना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा। तो देखिए लिटरल सरफेस एरिया में जो हमने दो सर्कल को बाहर निकाल दिया था, उसके एरिया को बाहर कर दिया था, उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया तब निकल के आ जाएगा, यानी कि जो अपना बाकी जो अपना सर्कल है इसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 2πr/h, ठीक है, प्लस 2πr², ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला आया कहाँ से भाई, ठीक है ना। देखिए हमने इससे पहले क्या देखा था, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मीन्स क्या भाई, यहाँ पे जो अपने टू सर्कल्स है उसका एरिया हम लोग निकाल देंगे तो अपना बच जाएगा लिटरल सरफेस एरिया। तो लिटरल सरफेस एरिया को हम लोग ऐड करेंगे किस में भाई, जो अपना सर्कल है इसके एरिया में, ठीक है ना। इन दोनों सर्कल के एरिया को हम लोग ऐड कर देंगे लिटरल सरफेस एरिया में, तो अपना टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जैसा कि जानते हैं एक सर्कल का अगर एरिया हमको निकालना है तो क्या करना पड़ता है, πr²। एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr²। यहाँ पे टू सर्कल है भाई तो इसको कर देना है πr² को 2 से मल्टीप्लाई, क्लियर है, ठीक है। तो 2πr² को हमको 2πrh में ऐड कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इसको और सिंपल कर दे इस फार्मूले को, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि 2πr, ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा h+r स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट मीन्स क्या भाई, जो अपना जो भी यूनिट रहेगा या फिर मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो या फिर किसी भी यूनिट में हो, ठीक है ना, उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में भी हम लोग जो भी एरिया निकल के आएगा, यानी कि जो भी अपना वैल्यू निकल के आता है उस पर हम लोग लिखा जो अपना यूनिट रहेगा उस पर हम लोग पावर लगाएंगे, किसका, 2 का पावर लगाएंगे, ठीक है ना, यानी कि उस यूनिट पे स्क्वायर का पावर रहेगा। चलिए तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जैसे बताएगा, और हाँ लाइक से सब्सक्राइब जैसे कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।